लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक मैजिकल हेयर मास्क जो कि मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है और जिसको मैं लगाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। एंड वेलकम टू वाव कॉर्नर। तो मैं इस हेयर मास्क का यूज तब करती हूँ जब मुझे लगता है मेरे बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो गए हैं, फिजी हो गए हैं, या बहुत ज्यादा डल हो गए हैं, या बेजान जैसे रूखे हो गए हैं। तो जानना चाहते हो कि मैं किस हेयर मास्क की बात कर रही हूँ? उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि ये हेयर मास्क उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जो अपने बालों में कलर यूज करते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा डाई यूज करते हैं। बट कुछ लोगों की, बॉयज की, गर्ल्स की, लेडीज की, जेंट्स की, बहुत सारे लोगों की मजबूरी होती है कलर करना या फिर डाई लगाना। बट जो लोग कलर और डाई लगाते हैं वो लोग जानते होंगे कि वो लोग जब इन सारी चीजों का यूज करते हैं तो उनके बाल कितने ज्यादा मतलब रूखे हो जाते हैं, ऐसे झाड़ू जैसे हो जाते हैं। तो ये उन बालों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है और इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो ये मास्क उन्हीं बालों के लिए है। और दूसरा, ये उन बालों के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जिन बालों पे फ्रिक्वेंटली बहुत ज्यादा मशीन्स यूज होती हैं, जैसे कि ड्रायर, स्ट्रेटनर, कर्लर, क्रिम्पर। जो बहुत सारे लोग ना अपनी डेली हेयर स्टाइल बनाने के लिए ये आर्टिफिशियल मशीन यूज करते हैं, बाल सुखाने के लिए ड्रायर यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे बाल दो मुहे हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं और बहुत ज्यादा डैमेज होने लगते हैं। बट हम लोग आजकल के फैशन के दौर के चक्कर में, न्यू हेयर स्टाइल बनाने के चक्कर में इन सारी चीजों का यूज करते हैं। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको इन सारी चीजों का यूज नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। बट इन सारी चीजों के यूज करते हुए आपको अपने बालों का ख्याल भी रखना चाहिए। तो अगेन, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है बट वो बहुत ज्यादा कॉस्टली आते हैं, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ DIY 100% नेचुरल चीजों से बना हुआ ये हेयर मास्क। तो ये मेरा पर्सनली बहुत ज्यादा फेवरेट है। मैं इस हेयर मास्क को महीने में एक बार लगाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ना तो मैं अपने बालों में कोई कलर लगाती हूँ, ना मैं कोई मेहंदी लगाती हूँ, ना ही मैंने अपने बालों में कोई केमिकल ट्रीटमेंट करा रखा है, ना ही मैं कोई ये ड्रायर, स्ट्रेटनर, कर्लर, ये कोई भी मशीन यूज नहीं करती हूँ। मैं अपने बालों को ऐसे ही नेचुरली ही सुखाती हूँ और मुझे अगर कहीं जाना भी होता है तो मैं कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाती, ऐसे ही खुले बाल कर लेती हूँ। तो इसलिए मेरे बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं है, बट फिर भी मैं इसीलिए इसको महीने में एक बार लगाती हूँ। बट अगर आप ये मशीन यूज करते हो या कलर यूज करते हो तो आप इसको हफ्ते में एक बार जरूर यूज करिए। इसको जब आप फ्रिक्वेंटली यूज करोगे ना तो आप देखोगे आपके बालों में एक अलग सी शाइन आ गई है, बालों में फिर से एक जान आ गई है, हेल्दी हो गए हैं। और ये वाला हेयर मास्क आपके बालों की हेयर ग्रोथ को भी बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। तो इतनी सारी चीजें हैं जब एक हेयर मास्क में, तो क्यों नहीं इसको ट्राई करना चाहिए। तो ट्राई तो तब करोगे ना जब इसको बनाना सीखोगे। तो फटाफट से बिना देरी के देख लेते हैं कि इस मैजिकल हेयर मास्क को बनाना कैसे है। तो लेट्स गो। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए चाहिए आपको एक बनाना यानी कि केला अच्छे से पका हुआ। दूसरी चीज आपको चाहिए दही, 4 से 5 चम्मच दही। घर का बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप मार्केट का ले सकते हो, बट मेक श्योर कि आप उसका थोड़ा पानी निकाल दें। तीसरी चीज जो हमें चाहिए वो चाहिए हमें 2 अंडे की योक, यानी कि जो येलो पार्ट होता है ना वो। अगर आपके बाल मेरे से छोटे हैं तो आप एक भी ले सकते हो, और अगर मेरे जितने बड़े हैं तो आप 2 ले लीजिए। उसके बाद जो चौथी चीज चाहिए वो चाहिए हमें एलोवेरा जेल। अगर आपके पास घर पे प्लांट है एलोवेरा जेल का तो आप वो यूज करिए, और अगर नहीं है तो कोई भी आप ट्यूब या कोई भी पैराबिन फ्री एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जो यूज किया है वो गुड वाइब्स का है। अगर आपको ये चाहिए तो मैं इसका परचेज लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिर हमें इसमें यूज करना है ऑयल। मैंने यहाँ पे जो ऑयल यूज किया है वो मेरा होममेड ऑयल है जो मैंने घर पे बनाया था। उसका वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उस ऑयल को बनाकर यूज करिए, वो बहुत अच्छा ऑयल है। ओके, मैं टॉपिक से भटक गई हूँ। तो अगर आपके पास अगेन मेरे वाला ऑयल है तो आप वो डाल सकते हो, नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है।
तो इन सारी चीजों को हम एक ब्लेंडर में डालेंगे, जार में, और मिक्सी में पीस लेंगे। पीस क्या लेना है कि हमें ये जो अंडा है और जो हमारा बनाना है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत ज्यादा नहीं चलाना, अदरवाइज बहुत ज्यादा रनी हो जाएगा ये पेस्ट। तो बस एक बार या 2 बार इसको चलाना है और आपका एक बहुत अच्छा स्मूथ पेस्ट बन जाएगा, जैसा कि आप मेरा देख रहे हो। तो मैंने इसको एक बोल में ट्रांसफर कर लिया है। तो कुछ इस कंसिस्टेंसी का आपका जो बैटर है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो हेयर मास्क है वो रेडी हो गया है। चलिए अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज बता देती हूँ कि एक तो ये बहुत ज्यादा मैसी होता है क्योंकि बहुत ज्यादा रनी होता है। तो आप या तो कोई पुरानी टी शर्ट टॉप पहन लीजिए कि अगर वो खराब होती है तो आपको दुख ना हो, या फिर आप कोई पुरानी टॉवल से अपने आप को कवर कर लीजिए, जिससे कि अगर जो भी पेस्ट आपके ऊपर गिरता है वो टॉवल पे ही गिरेगा और फिर आप उसको धो सकते हो, तो आपके कपड़े भी खराब नहीं होंगे। दूसरी चीज कि आप इसको वॉशरूम में बैठकर लगाइए, जिससे कि अगर आपकी जमीन अगर गंदी होती है तो वॉशरूम में पानी डाल के धुलाई हो जाएगी। मुझे ये करके आपको दिखाना था तो मैं रूम में ही कर रही हूँ, बट मैंने खूब सारे न्यूज़पेपर अपने नीचे बिछा लिए थे। तो अगर आप इसके बाद सफाई कर सकते हो तो आप इजीली इसको रूम में कर सकते हो। बट अगर आपकी मम्मी डांट लगा देगी क्योंकि इसमें स्मेल आती है अंडे की थोड़ी सी, तो आप इसको वॉशरूम में लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो पहले आपको अपने बालों को पार्टीशन कर लेना है, फिर थोड़ा थोड़ा करके आपको अपने रूट से लेके और टिप तक, यानी कि स्कैल्प से लेके टिप तक, नीचे बालों तक अच्छे से इसको हेयर मास्क को अप्लाई करना है। और फिर आपके बालों को अच्छे से मसाज करनी है, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ ठीक वैसे ही। और थोड़े थोड़े सेक्शन को लेके आप मास्क लगाते जाइए। थोड़ा रनी होगा, आपके पास ब्रश है तो उससे लगा सकते हैं, अदरवाइज हमारे हाथ ही ब्रश का काम कर लेते हैं। मेरा ब्रश यहाँ पे मिल नहीं रहा था तो मैंने अपने हाथों से ही लगाया है इसको। तो यहाँ पर लगाइए स्कैल्प पे, और फिर जब एक बार पूरे बालों में लग जाए फिर अच्छे से हल्के हाथों से आपको अपनी स्कैल्प की मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आपको अपने यहाँ पर टिप पे खूब अच्छी क्वांटिटी में, क्योंकि हमारे बाल सबसे ज्यादा डैमेज इसी एरिया पे होते हैं, तो यहाँ पे अच्छे से मसाज करनी है और यहाँ पे भी अच्छी क्वांटिटी में आपको हेयर मास्क लगाना है। और एक बार जब ये मास्क आपके पूरे बालों में लग जाए उसके बाद आप शावर कैप पहन लीजिए, अगर है तो। नहीं है तो ये जो हमारा वेजिटेबल पॉली बैग होता है इसको ले सकते हैं और आप इसको लगा लीजिए। तो ये पॉली बैग या शावर कैप लगाने का एक मेन रीजन होता है वो ये कि जब हम लोग ये अपने सर में पहन लेते हैं तो हमारे इनबिल्ट स्कैल्प से हीट निकलती है, जो हम अपने हेयर मास्क को अपने सिर में लगाते हैं उसके साथ मिलके बहुत अच्छा वर्क करती है। और हमारी जितनी भी ये नेचुरल चीजें हम अपने सिर में लगाते हैं वो स्कैल्प में जो हमारे पोर्स होते हैं उनके थ्रू अंदर जाके पेनिट्रेट हो जाती है और बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो इसीलिए हमारी स्कैल्प हेल्दी होती है और जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है ये भी खत्म हो जाती है, इचीनेस की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है और हमारी हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छे से प्रमोट होती है, यानी कि हमारे बाल भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ होते हैं। तो जब हमारी स्कैल्प यानी कि रूट हेल्दी रहेगी तो हमारे बाल भी हेल्दी रहेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक हम अच्छा खाएंगे नहीं तो बाहर से अच्छे दिखेंगे कैसे, तो सेम बालों के साथ भी होता है कि कुछ तो आपको खा के उनको हेल्दी बनाना होता है, दूसरा कि स्कैल्प पे अच्छी अच्छी चीजें लगा के उसको हेल्दी बना के रखना होता है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़े से बेनिफिट बता देती हूँ जो चीजें मैंने इसमें यूज करी है। तो एलोवेरा जेल, अगेन मैं इसको मैजिक प्लांट बोलती हूँ क्योंकि ये हमारी स्किन के साथ साथ हमारे बालों के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्दी होता है और ये हमारी हेयर ग्रोथ को भी बहुत प्रमोट करता है। दूसरा, ये हमारी स्कैल्प में जो इतनी भी फंगस वाली चीजें होती है ना उनको भी खत्म करता है। दूसरी चीज हमने इसमें मिक्स करी थी केला, तो जो कि हमारा मेन इंग्रेडिएंट था। केले में बहुत ज्यादा पोटेशियम होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है और बनाना हमारे बालों की इलास्टिसिटी को एज इट इज बनाए रखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और केले में एक सिलिका नाम का मिनरल होता है जिसका काम ये होता है कि हमारे बालों को टूटने से बचाता है और ये हमारे बालों को बहुत ज्यादा हेल्दी बनाता है। और तीसरा कि ये हमारे बालों को स्ट्रेट भी करता है। तो कितना अच्छा फ्रूट है ये बनाना। और केले से ना जितनी भी ये जो हमारी स्कैल्प में ड्राइनेस हो जाती है ना, जो ऐसी पपड़ी पपड़ी बन के उतरती है, तो अगर हम अपने बालों पे बहुत ज्यादा केले का यूज करते हैं, यानी कि हम लोग हफ्ते में अगर एक बार इस पैक को या केले को यूज करते हैं तो ये जो फ्लेकीनेस की प्रॉब्लम जो होती है ना वो भी खत्म हो जाती है, यानी कि ये ड्राइनेस को भी ट्रीट करता है, डैंड्रफ को ट्रीट करता है।
और इसमें हमने ऑयल डाला था, तो मेरे ऑयल में तो बहुत सारे ऑयल मिक्स थे और घर का बना हुआ था, तो मेरा ऑयल तो हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है और स्कैल्प को बहुत ज़्यादा हेल्दी बना के रखता है। और इसमें मैंने मेथी वेथी बहुत सारी चीज़ें डाली, तो मेरा ऑयल तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बट अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो कैस्टर ऑयल, जैसे कि मैंने बताया, जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, ऑलिव ऑयल भी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और कोकोनट ऑयल भी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो बेसिकली ऑयल का काम ये होता है कि एक तो ये आपके बालों को बहुत ज्यादा मॉइस्चर देता है, हाइड्रेट बना के रखता है और आपके बालों को टूटने नहीं देता और हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। और एग तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे बालों के लिए सुपर फूड होता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है और ये हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। मतलब अगर मैं ये कहूँ तो ये हमारे बालों का एक तरीके से खाना होता है, सुपर फूड होता है। और अंडे का काम ये भी होता है कि ये हमारे बालों में जितना भी फिज होता है ना, उसको कंट्रोल करता है और कहीं ना कहीं ये भी हमारे बालों को स्ट्रेट बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो जब आपका ये हेयर मास्क लग गया है तो इस हेयर मास्क को आपको करीबन 1 से 1.5 घंटे रखना है ऐसे ही शावर कैप पहनकर। और 1 से 1.5 घंटे बाद आपको ये नॉर्मल पानी से, ना तो गर्म पानी से धोना है बालों को, ना ही ठंडे पानी से धोना है, नॉर्मल वाटर से आपको वॉश कर देना है। और शैम्पू का यूज करना है, माइल्ड शैम्पू का अगर आपके पास है तो। मेरे को जब मैं ये माइल्ड शैम्पू बोलती हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आती हैं कि माइल्ड शैम्पू नहीं है तो क्या करें। अगर आप माइल्ड शैम्पू परचेज कर सकते हो, मैं आपको हमेशा परचेज लिंक देती हूँ, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकते हो तो जॉनसन्स एंड जॉनसन्स बेबी का शैम्पू आते हैं ना जो बच्चों पे यूज करते हैं, आप वो शैम्पू यूज कर सकते हो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो भी रेगुलर शैम्पू यूज करते हो उसका यूज करके आप अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए और कंडीशनर भी लगा लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे। और प्लीज 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 मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने बालों को सुखाने के लिए ड्रायर का यूज मत करिएगा, वरना आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएंगे। तो आप अपने बालों को वॉश करने के बाद, शैम्पू से कंडीशनर लगाने के बाद धो लीजिए और फिर इसको नॉर्मली नेचुरल एयर ड्राई होने दीजिए। फिर आप देखोगे अपने बालों को छूकर कि कितने ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। और एक और चीज कि इस पैक को लगाकर जब आप अगले दिन देखोगे ना तो फील ही नहीं होगा कि आपके बाल हैं, इतने ज्यादा लाइट वेट हो जाते हैं, इतने ज्यादा सिल्की सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये हेयर मास्क बहुत ज्यादा मतलब मैजिक वाला, मतलब जादू की तरह वर्क करता है आपके बालों पे। तो आप लोग इस हेयर मास्क को एक बार जरूर ट्राई करिएगा और जब भी ट्राई करें प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, या तो यूट्यूब पे इसी वीडियो पे आके कमेंट कर दीजिएगा। और अगर नहीं कर सकते तो मेरा ये इंस्टाग्राम हैंडल है वाव कॉर्नर, आप इस पे मुझे डीएम करके बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा। और एक और चीज कि जिन लोगों की शादी होने वाली है वो इस हेयर मास्क को जरूर लगाइए। अगर आप बाल बड़े करना चाहते हो, अपने बालों से डैमेज को खत्म करना चाहते हो और अच्छे हेल्दी बनाना चाहते हो तो ये वुड बी ब्राइट जरूर यूज करिए। और एक और चीज कि ये वाला हेयर मास्क ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां यूज कर सकती है, भाई लड़कों के भी बाल डैमेज होते हैं। तो ये गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए, बॉयज के लिए, जेंट्स के लिए, सभी लोगों के लिए है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके बालों पे कोई केमिकल ट्रीटमेंट हो रखा है तो ये उनके लिए तो मतलब एकदम बेस्ट है। तो डू ट्राई इट और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये हेयर मास्क कैसा लगा। और आई नो कि आपको ये वीडियो पसंद आया और हमेशा मैं आपसे बोलती हूँ कि अगर वीडियो पसंद आया है तो एक थम्स अप दे दीजिए और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और उससे भी इम्पोर्टेंट कि आप इस वीडियो को खूब सारा शेयर कर दीजिए। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, शेयरिंग इज केयरिंग। तो खूब सारा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलती हूँ आपसे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।